जय श्री गणेश। एस्ट्रोविजन में सभी दोस्तों का स्वागत है। ओम लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय श्री गणेश। सभी दोस्तों को एस्ट्रोविजन आचार्य पिंटू कुमार शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि 12 राशि के जो क्या उनके स्वभाव होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उनके क्या नेचर होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है और उसके राशि का क्या फल है, वो सारी बातें आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। आज बात करेंगे मंगल ग्रह का, और मंगल ग्रह का बात करेंगे तो मंगल से और भी निगेटिव ग्रह होते हैं। शनि हैं और राहु हैं, केतु है। मंगल से भी ज़्यादा निगेटिव ग्रह हैं, लेकिन आखिर कुंडली में मंगल से ही मांगलिक क्यों होते हैं लोग? आखिर मंगल ग्रह से ही मांगलिक दोष क्यों पाया जाता है, जबकि मंगल न तो पापी है और न धर्मी है। एक क्रूर ग्रह की संज्ञा में मंगल को रखा गया है। तो इससे भी क्रूर ग्रह में सूर्य आते हैं, तो सूर्य से क्यों नहीं मांगलिक होते हैं, मंगल से ही मांगलिक क्यों होते हैं? तो आज जैसा कि है कि हम मांगलिक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स कॉल्स आते हैं जिसमें पूछते हैं लोग, पंडित जी मांगलिक है, ऐसा शादी विवाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो मांगलिक पैदा होता है। हर तीसरा व्यक्ति जो है, ये लड़का हो या लड़की हो, हर तीसरा व्यक्ति जो है वो मांगलिक पैदा होता है। कारण क्या है कि आज पूरी विश्लेषण और पूरा चर्चा किया जाएगा आज मंगल ग्रह के बारे में, कि मंगल ग्रह के लोग मांगलिक कैसे होते हैं, और अगर मांगलिक होते हैं तो इनके मांगलिक होने का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, मांगलिक होने का पॉजिटिव कार्य क्या होता है, मांगलिक होने का नेगेटिव प्रभाव हमारे या हमारे पारिवारिक तौर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज बताया जाएगा। तो सबसे प्रथम आज बात करते हैं मांगलिक कुंडली का। तो ये देखिए, आपके पास जो चक्र बना हुआ है, इस चक्र में मंगल जो है वो सर्वप्रथम लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इस 5 भाव, अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर ये 5 भाव में अगर मंगल है तो वह जातक मांगलिक हो जाता है। और हम ऐसे कैसे कह दिए कि हर तीसरा व्यक्ति मांगलिक हो जाता है कुंडली में? कारण क्या है कि मंगल से चतुर्थ देख लीजिए, फिर मंगल से चतुर्थ, फिर मंगल से द्वितीय मंगल, और मंगल से फिर पंचम मंगल। तो हर इस तरह से गणना करने के बाद हर वो निकाला जाता है कि हर तीसरा व्यक्ति जो है वो मांगलिक पैदा होता है। अब मांगलिक पैदा होता है तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? कारण क्या है कि मंगल चतुरस्त्र होता है। जैसे कि किसी कुंडली में अगर कोई जातक है, अगर वो लग्न से मांगलिक है तो चतुरस्त्र होते हैं, और मंगल का 4, 7, 8 ये 3 दृष्टि होता है। तो किसी का मान लिया जाए, कोई अगर जातक लग्न से मांगलिक है तो लग्न से चतुर्थ दृष्टि सुख स्थान को देखता है, और लग्न से सप्तम दृष्टि पत्नी स्थान को देखता है, और लग्न से अष्टम दृष्टि जो है वो पीड़ा स्थान को देखता है। तो अगर लग्न में मंगल किसी का है तो उसका जो हमारे जीवन का मूल संसारिक घर होता है वो मंगल के दृष्टि में होता है।
सबसे पहला चीज़ है कि स्वयं उस शरीर पर बैठा हुआ है। लग्न में हमारा शरीर होता है, स्वयं उस शरीर पर बैठा हुआ है, शरीर को संचालित करता है यहाँ सुख स्थान को। सुख स्थान दूसरे दृष्टि से संचालित करता है हमारा दाम्पत्य जीवन को, और तीसरी दृष्टि से जो है वो संचालित करता है हमारा शारीरिक कष्ट को। ये लग्न में मंगल होने से सुख, दाम्पत्य और पीड़ा, ये तीनों का दृष्टि यहाँ से डालता है। तो हमारे सांसारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारा शारीरिक सुख, दूसरा हमारा पारिवारिक सांसारिक सुख, तीसरा हमारा दाम्पत्य सुख, चौथा हमारा शारीरिक और सांसारिक सुख है। ये तीन दृष्टि जो है वो मंगल के हैं, इसीलिए इनको चतुरस्र कहा गया है। 4, 7, 8 ये तीन दृष्टि देखते हैं। ये तो लग्न से हो गया कि लग्न में बैठकर मंगल जो है वो चतुर्थ दृष्टि से सुख स्थान को, सप्तम दृष्टि से स्त्री स्थान को और अष्टम दृष्टि से पीड़ा स्थान को देखता है। तो जो हमारे जीवन का जो सबसे मूल कारण होते हैं वो हमारा लग्न मीन्स हमारा शरीर, दूसरा हमारा सुख घर परिवार, तीसरा हमारा दाम्पत्य और चौथा हमारा पीड़ा। ये हो गया लग्न में मंगलिक होने से जातक का साइड इफेक्ट है। अगर कोई लड़की है, अगर वो लग्न से मांगलिक है और कोई लड़का है और वो नन मांगलिक है, तो लड़की अगर मांगलिक है लग्न से और लड़का अगर नन मांगलिक है और दोनों का परिणय सूत्र में बंधन बंध गया है, तब जो है क्या होगा कि लड़के को कभी शारीरिक सुख नहीं मिल सकता है। लड़के को जो है वो कभी शारीरिक सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि लड़की ऑलरेडी लग्न से मांगलिक है। और लड़की का मंगल कहाँ देख रहा है? सबसे पहला चतुर्थ स्थान से। चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ स्थान को देख रहा है। चतुर्थ स्थान हमारा घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, हमारा माता का सुख, हमारा पारिवारिक सुख, ये चतुर्थ स्थान से देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालेगा, जो घर परिवार से विभाजित कर देगा, ऋणी बना देगा, कर्जदार बना देगा। कभी भी ऐसा व्यक्ति ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकता है, कभी अपना प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है। ये हो गया। दूसरा सप्तम दृष्टि हो गया दाम्पत्य को। हमेशा जो है वो सप्तम स्थान हमेशा जो है वो लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा और क्रोध, कलह, यही सब होगा। सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य स्थान को देखता है। और अष्टम दृष्टि से यहाँ अष्टम स्थान को देखता है। अष्टम स्थान पीड़ा का स्थान होता है, यानी अष्टम स्थान को नर्क का उपाधि दिया गया है, तो अष्टम स्थान को देखता है। यानी अगर लड़की मांगलिक है और लड़का नन मांगलिक है, तो उस लड़के को कभी जीवन में सुख नहीं होगा। तो ऑलरेडी ये है कि अगर किसी का पुरुष अगर सुखी नहीं है तो उसकी स्त्री कभी सुखी हो ही नहीं सकती है। यहाँ दोनों का जीवन जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट के समान माना जाता है। अगर लड़की मांगलिक है और लड़का अगर नन मांगलिक है, तो दोनों का जो जीवन है वो मृत्यु तुल्य कष्ट के समान जो है वो सजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये तो आपके लग्न के मांगलिक होने से जो है शारीरिक, पारिवारिक, दाम्पत्य और पीड़ा, ये 4 सजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि चतुर्थ स्थान में मंगल होने से, मांगलिक होने से जो है चतुर्थ स्थान में क्या क्या चीज़ का परेशानी जीवन में आता है। तो दोस्तों आप लोग जो है वो हमारा जो भी वीडियो है इसको गौर से सुनें, समझें, उसके बाद जो आपका डिसीजन हो वो हमसे राय मशवरा ले सकते हैं, हमसे राय सलाह ले सकते हैं। क्योंकि हम मांगलिक के प्रति जो है वो पूरे कुंडली का सारांश निकालेंगे, क्योंकि आज के दौर में जो समाज में मांगलिक का साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हो रहा है ये बहुत ही गलत है। क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति मांगलिक ही पैदा होता है, हर तीसरा व्यक्ति मांगलिक ही पैदा होता है। तो मांगलिक के लिए लड़का लड़के का जो ये प्रॉब्लम है ये होना नहीं चाहिए। कारण क्या है कि हर जब तीसरा व्यक्ति मांगलिक पैदा हो रहा है तो तीसरा तो मांगलिक ही होगा। अब किसी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके लिए परेशानी, लड़की हमारी मांगलिक है। तो मांगलिक का 2 तरीका है, वो भी हम सारा अगले वीडियो में हम बताएंगे। वो पूरे मांगलिक का जो सारांश होता है वो पूरा हम निकाल कर आप लोगों के सामने रखेंगे। अब ये तो आपका लग्न का मांगलिक होने का साइड इफ़ेक्ट हुआ। अब आपको चतुर्थ स्थान का मांगलिक होने का साइड इफ़ेक्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों एस्ट्रोविजन में आपकी सारी समस्याएं का समाधान बताया जाएगा। तो हमारा वीडियो जो है वो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पसंद आए तो आप
डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज सकते हैं और अपना कुंडली जो है वो वीडियो के माध्यम से जो है वो अपना विश्लेषण करा सकते हैं, जो वीडियो क्लिप आपके पास पहुंच जाया करेगा। जय श्री गणेश।